नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे ने ढिंडोरी कोतवाली में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई है। मामला जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जुड़ा हुआ मामला है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, क्यों अधीर रंजन चौधरी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है ओम प्रकाश धुर्वे, उन्होंने ये पूरे आपको बता दें कि ये जो एफआईआर है वो दर्ज कराई है। दरअसल जो पूरा मामला है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर की गई अनर्गल टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। आपत्तिजनक विवादास्पद टिप्पणी से जुड़ा हुआ मामला है। ओम प्रकाश धुर्वे आदिवासी नेता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की ओर से की गई टिप्पणी को लेकर धुर्वे ने खुद को आहत बताया है। उन्होंने इस संबंध में ढिंडोरी कोतवाली से लिखित शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने धारा 153(2)(505)(a) के तहत 0 एफआईआर दर्ज कर मामले को दिल्ली भेज दिया। इस पूरे मामले में आदिवासी भाजपा नेता और राष्ट्रीय मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त जो है मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग विकास निगम अध्यक्ष विनोद गोटिया बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ गुरुवार शाम को ही ढिंडोरी कोतवाली थाना पहुंचे थे। कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए ओम प्रकाश धुर्वे ने कहा कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आदिवासी समाज को आहत करने वाला बयान दिया है और आदिवासी समाज का अपमान किया है, जिसको लेकर ढिंडोरी कोतवाली थाना में लिखित शिकायत दर्ज करवाकर कांग्रेस नेता और अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ जो है दंडात्मक कार्रवाई की मांग की गई है। दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी बोल दिया था। इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस और अधीर रंजन चौधरी पर जमकर निशाना साधा। हालांकि अधीर रंजन ने बाद में कहा कि उनसे भूल हो गई, उनकी जुबान फिसल गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहे जाने पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी चौतरफा जो है अब घिर गए हैं। हालांकि इस मामले में उन्होंने अपनी सफाई भी पेश की। उन्होंने कहा कि ये जुबान फिसलने से हुआ है। मैं व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति से मिलकर इस मामले में माफी मांगूंगा। बीजेपी नेताओं ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है, क्या पूरा मामला? मामला यह इस प्रकार है कि आज दिनांक 28/7/2022 भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा आवेदक ओम प्रकाश धुर्वे निवासी ढिंडोरी के द्वारा एक शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें श्री अधीर रंजन चौधरी नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी के द्वारा भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ अपमानजनक शब्द करने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। यह घटना क्षेत्र दिल्ली का होने से थाना कोतवाली जिला ढिंडोरी में 0 पर कायमी करके धारा 153(505)(a) भारतीय दंड संहिता की प्रकरण पंजीबद्ध करके दिल्ली भेजा जाता है। बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने के बयानों को बीजेपी राष्ट्रपति के अपमान की बात कहकर कांग्रेस को घेरने में लगी हुई है। संसद में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू जब से राष्ट्रपति बनी है तब से कांग्रेस उनका उपहास कर रही है। कांग्रेस ने उन्हें कठपुतली कहा, अशुभ और अमंगल का प्रतीक कहा। कांग्रेस आज भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही है कि एक आदिवासी महिला इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद को सुशोभित कर रही है। सोनिया गांधी द्वारा नियुक्त नेता सदन अधीर चौधरी जो अधीर रंजन ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्र की पत्नी के रूप में संबोधित किया। इसको लेकर संसद में ईरानी और सोनिया गांधी के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। दरअसल सोनिया गांधी जब संसद परिसर में थी तो बीजेपी के महिला सांसदों ने उन्हें रोककर बात करनी शुरू की। सांसद रमा देवी ने सोनिया गांधी से कहा कि आपके सांसद अधीर रंजन राष्ट्रपति के बारे में कैसे बयान दे रहे हैं। इस पर सोनिया गांधी ने कहा कि अधीर रंजन ने माफी मांग ली है, लेकिन इस मामले में मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है। इतने में वहां मौजूद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, मैडम मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, मैंने आपका नाम लिया था,
इस पर सोनिया गांधी ने कहा, डोंट टॉक टू मी। बस इसके बाद दोनों के बीच तू मैं शुरू हो गई। बहस बढ़ती देख सोनिया गांधी वहां से चली गई। उनके जाने के बाद बीजेपी की महिला सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। अधीर रंजन चौधरी के बयान का विरोध कर रही बीजेपी सांसद रमा देवी ने कहा कि हम ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम देश के तौर पर, एक महिला के तौर पर इसे सहन नहीं करेंगे। एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनने पर शर्म महसूस करना शर्म की बात है। उन्हें जरूर माफी मांगनी चाहिए। इधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी आरोप लगाया कि सोनिया ने बीजेपी के महिला सांसदों को धमकाया है। उन्होंने कहा कि सोनिया ने स्मृति और अन्य बीजेपी सांसदों से बुरा बर्ताव किया। अधीर रंजन ने इस मामले पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जुबान नहीं फिसली है, बल्कि भारत के राष्ट्रपति का अपमान करने के लिए ये जानबूझकर बोला गया है। वहीं केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसे आदिवासियों का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि यह देश के आदिवासियों और राष्ट्रपति का पूरी तरह से अपमान है। उन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए। सोनिया गांधी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राष्ट्रपति के लिए अपमान को लेकर पूरा देश आक्रोशित है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमारे जनजातीय समाज का बार बार अपमान करती रही है। आज कांग्रेस की अध्यक्ष कहती है कि अधीर रंजन ने माफी मांगी, लेकिन अधीर रंजन कहते हैं कि मैं माफी क्यों मांगू। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अधीर रंजन चौधरी के बयान पर कहा कि एक ग्रामेटिकल गलती है, उन्होंने इंटेंशनली नहीं कहा। अधीर रंजन ने क्या कहा था? दरअसल आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने जब सदन से बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे पूछा था कि आप राष्ट्रपति भवन जा रहे थे पर जाने नहीं दिया गया। इस पर उन्होंने कहा था कि आज भी जाने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किए जाने वाले बयान पर विवाद ही खड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर करारा हमला किया और इसी बीच राष्ट्रपति पर की गई टिप्पणी पर अधीर रंजन ने अब सफाई भी पेश कर दी। उन्होंने कहा कि 2 दिन से जब हम विजय चौक की तरफ जा रहे थे, हमसे पूछा जा रहा था कि आप कहां जा रहे हैं। हम उनसे कह रहे थे कि हम राष्ट्रपति भवन जाना चाहते हैं और राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं। कल मुझसे गलती से राष्ट्रपत्नी शब्द निकला था। मैं जानता हूं कि भारत की राष्ट्रपति चाहे कोई भी हो, वह हमारे लिए राष्ट्रपति ही है। यह शब्द बस एक बार निकला है या चूक हुई है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के कुछ लोग राई का पहाड़ बना रहे हैं। एक बार निकल गया तो अब क्या करें? मुझे फांसी पर लटका दो, बीजेपी पर मुझे कुछ नहीं कहना। वहीं कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मसले पर अधीर रंजन चौधरी से लोकसभा के पटल पर अपना पक्ष रखने और खेद जताने को कहा। कांग्रेस पार्टी के नेता ने लोकसभा अध्यक्ष से उनके बयान के लिए उन पर लगे आरोपों पर उन्हें सदन के पटल पर बोलने का मौका देने का अनुरोध किया। उन्होंने इस पर एक पत्र दिया। सोनिया गांधी से माफी मांगने के मुद्दे पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा, मैं राष्ट्रपति के अपमान के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये एक गलती थी। अगर राष्ट्रपति को बुरा लगा तो मैं उनसे निजी तौर पर मिलकर माफी मांगूंगा। वो चाहे तो मुझे फांसी पर चढ़ा सकती है। मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सोनिया गांधी को इस मामले में क्यों घसीटा जा रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की बयानबाजी जो है देखने के लिए है। राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित करने पर पूरा जो ये बवाल है ये देखने के लिए मिल रहा है। और अब जहां पर एक तरफ बीजेपी नेताओं की तरफ से लगातार कांग्रेस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ अब अधीर रंजन चौधरी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि अब उनके खिलाफ जो है FIR भी दर्ज करा दिया गया है, वो भी मध्य प्रदेश में। FIR किसने दर्ज कराया है? बीजेपी के जो है काफी वरिष्ठ नेता हैं, आदिवासी नेता हैं, और उन्हें उनका मानना है कि जिस तरीके से राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया गया, उससे उनकी भावना जो है काफी ज्यादा आहत हुई है। और
और इसी वजह से ये एफआईआर जो है ये दर्ज कराई गई है। 0 एफआईआर दर्ज कराई गई है। 152 जो है ब्रैकेट 2 और जो है कई सारी धाराओं के तहत जो है एफआईआर जो है दर्ज कराई गई है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर मंत्री है ओम प्रकाश धुर्वे, खुद भी एक आदिवासी जो है नेता है और डिंडोरी कोतवाली में उन्होंने अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई। उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई जो कि अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी जो है महिला के लिए उन्होंने टिप्पणी की और खासकर अब राष्ट्रपति है वो, उनके लिए आपत्तिजनक टिप्पणी जो है उनकी तरफ से जो की गई, उससे उन्होंने बताया कि वो खुद भी इस टिप्पणी से आहत है। उन्होंने इस संबंध में डिंडोरी कोतवाली में लिखित शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने धारा 153 ब्रैकेट 2 505 ए के तहत 0 एफआईआर दर्ज कर मामले को दिल्ली भेज दिया। इस पूरे मामले में आदिवासी भाजपा नेता और राष्ट्रीय मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे, कैबिनेट मंत्री दर्जो प्रताप, विनोद घाटिया बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ शाम को डिंडोरी कोतवाली थाना पहुंचे थे। कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए ओम प्रकाश धुर्वे ने कहा कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आदिवासी समाज को आहत करने वाला बयान दिया है और आदिवासी समाज का अपमान किया है, जिसको लेकर कोतवाली थाना में लिखित शिकायत दर्ज करवाकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की हम मांग कर रहे हैं। इस समय हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया, टिप्पणी के बारे में बताया हमने आपको, किस तरीके की बीजेपी की प्रतिक्रिया रही और किस तरीके से उनके नाम पर 0 एफआईआर भी दर्ज कराई जा चुकी है। ऐसे में इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।